कन्हैयालाल मौर्य जी, इधर साउंड सर्विस जो बेहतरीन लखनऊ का साउंड सर्विस है उसके प्रोपराइटर मनोज वर्मा जी, उनका भी स्वागत करेंगे। और ये जो खूबसूरत टेंट लगा हुआ है नमन टेंट हाउस भोला प्रभा, उनका भी स्वागत करेंगे। हेलो 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 हेलो। बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम सुना है आप सभी को। सुना बेटा सुना। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कभी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं। मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ। चाचा हमारे राजू यादव जी, आदरणीय चाचा हमारे सतीश वर्मा जी, चाचा हमारे मिश्रा जी, सभी को मैं प्रणाम कर रही हूँ। जिनको देख पा रही हूँ आदरणीय चाचा हमारे गुप्ता जी, आदरणीय बड़े भी हमारे बीनू वाजपेयी जी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम है। सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। जिन जिन का नाम मुझे याद है मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ। और भी जितने भी भैया चाचा लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को नमन है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने सुना है। सुना बेटा। बढ़िया सा सवाल, बढ़िया सा जवाब, उससे बढ़िया गीत और गीत से बढ़िया बस मेरे बस गीत बेटा गाने। कुछ ना कहो, बस बस बस। और भी ढेर सारी बातें का आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि जो मैंने गाया वो आपने भी गा दिया। अच्छा बड़े भैया, क्योंकि बात जन्म की चल रही थी, भगवान कन्हैया की बात चल रही थी। आपने कहा मैंने कहा कि 12 बजे आए, तो अच्छा अब हम क्या कहते कि दिन में 12 बजे आए। चलिए गीत आपका है, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने प्रयास किया, कुछ नहीं कहना है। और मेरे गीत का जितना आपसे बन पड़ा आपने प्रयास किया, लेकिन जरा विचार करिए। आपसे मैं आपको टोक नहीं रही हूँ, ना 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 क्योंकि मेरी टोकने की आदत भी नहीं नहीं, हम संस्कारी बच्चे हैं बेटा, हम नहीं टोकते कभी। विचार करिए। आदरणीय दादाजी, यहाँ विद्वान जनमानस उपस्थित है। अंग्रेजी तारीख तो रात्रि 12 बजे से बदल सकती है, बदल जाती है, लेकिन क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि तिथि रात्रि 12 बजे को बदल जाए? क्या बात है बेटा। ये जरूरी नहीं है कि तिथि रात्रि 12 बजे से बदल जाए। नहीं, तिथि रात्रि 12 बजे से अष्टमी भी लग सकती है। वो कितने टाइम खत्म हो सकती है तुम भी नहीं जानते। आपने जबरदस्ती बस नवमी बना लिया, क्योंकि 9 लिखना था। अष्टमी को जन्मे, नवमी को भगाना था। बस गोकुल पहुंच जाए, नवमी आए चाहे ना आए, बस 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 बेटा, बस जवाब लग जाए। बस साधन मिले चाहे न मिले, बस पहुंचना है। हाँ, जैसे हमारे चाचा जी, बस 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 बेटा, बस बस पहुंचना है, बस पहुंचना है बेटा। चाहे देर हो जाए किसी को। बढ़िया। बढ़िया प्रयास आपने किया है, क्योंकि हम मतलब की बात सुनते हैं। जितना आपने लगाया, और भी 9 9 9 9 कई बार कई बातें आपने लगाई हैं, कई सार्थक है, कई और भी है। कुछ नहीं कहना है। ना ना बेटा कुछ ना कहो, भाई हैं आप मेरे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं कहूँगी। ना ना ना, क्योंकि जो आपके पिताजी हैं वो मेरे चाचा जी हैं। अरे वाह, अच्छा आपके पिताजी हमारे कुछ नहीं, वो मेरे चाचा जी हैं, इसलिए आप मेरे भाई हैं। ये कहाँ की चतुराई है भाई। इसलिए कुछ नहीं कहना है ना आपसे। बेटा ना ना, कुछ ना कहो। बढ़िया प्रयास आपने किया है। बस 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 बस।
एक बढ़िया टुकड़ा आपने दिया है, कौन सा? प्रयास कर रही हूँ शायद बन पड़े। बोलना मत, बाद में बोलना। और निवेदन कर रही हूँ जितने भी आशीर्वाद मेरे लिए भेंट होंगे मैं सभी को बाद में घोषित कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश का पालन करना है बेटा। क्योंकि ये हमारे लिए आदेश है समिति का। बिल्कुल। तो आइए प्रयास कर रही हूँ शायद आपकी धुन बन जाए, क्योंकि बड़े दिनों में गा रही हूँ, आधी धुनें तो भूल जाती हूँ। सही बात, सही बात, सही बात। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर प्रयास कर रही हूँ शायद बन जाए। बिल्कुल। कहा फिल्म आपने कहा, ये ना फिल्म वालों ने कहा ना हरियाणा वालों ने कहा, भोजपुरी दुनिया वालों ने गाया। गाया किसी ने कि बानी चश्मा लगा ले दूरबीन जैसा, आपने लगाई है, मैंने जितना सुन पाया उतना प्रयास के बानी चश्मा लगा ले दूरबीन जैसा। और पता नहीं आपने क्या कहा कि हलवा खाता नहीं ऐसे चाउमीन जैसा। अच्छा अच्छा, और भी कुछ कहा आपने के हारमोनिया बजेला बीन जैसा, के हारमोनिया बजावे बीन जैसा, होके नाचे के होके नाचे पलकीर नागिन के होके नाचे बगली नागिन जैसा, होके नाचे बगली नागिन जैसा। ऐसी पंक्तियां आपने गाई है, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी आपने गाया कि हम लोग सुन भी नहीं पाए कि आप क्या कह रहे हैं। प्रयास कर रही हूँ, जो आपने गीत किया है, जो आपने टुकड़ा मेरे लिए गाया है, उसका प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा। आपने कहा कि कैसे नाचत हो गवार जैसन, कैसे नाचत हो गवार जैसन, बन जइयो तुम भरतार जैसन, और नाचो तो नाचो हमार जैसन। नाचो तो नाचो हमार जैसन। और फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा नचनिया ना देखी तुम्हार जैसन। आइए प्रयास कर रही हूँ, नचनिया ना देखी तुम्हार जैसन। प्रयास कर रही हूँ शायद बात आ जाए। माता भवानी रासलीला में जाने के लिए तैयार हो रही है। भोलेनाथ जी ने देखा, कहा कहाँ जा रही हो? कहा कन्हैया की रासलीला में जा रही हूँ। कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहा भोलेनाथ उधर पुरुष नहीं जा सकते, उधर केवल महिलाएं जाती हैं, वहाँ पर महिलाओं का नृत्य होता है, आप उधर जाकर क्या करेंगे? भोलेनाथ नहीं माने, नहीं माने। कहा मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। और जब इतना सुना भवानी ने तो कहा अगर जाना है भोलेनाथ जी, अगर जाना है तो करना क्या होगा? क्या? बड़े भैया सचदेवा भैया, कहा भवानी ने भोलेनाथ अगर तुमको जाना है तो हम सजाए श्रृंगार, Yeah!
भोलेनाथ के हमने सजाए श्रृंगार जैसा, जैसे श्रृंगार हमने सजाए हैं वैसे ही कि हमने सजाए श्रृंगार जैसा, तो बनना पड़ेगा ब्रजनार जैसा। भोलेनाथ उधर जाना है तो ब्रजनार जैसा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा ब्रजनार जैसा। और साड़ी तन पे सजा के, साड़ी तन पे सजा के, माथे बिंदिया लगा के, जय जय, साड़ी तन पे सजा के, माथे बिंदिया लगा के, ये आँखियाँ होती कि कटार जैसा, ये आँखियाँ तीखी कटार जैसा। भोलेनाथ जाना है तो अगर जाना है तो बन जाओ मेहरिया हमार जैसा। जाना है तो मेहरिया बन के जाना पड़ेगा। शाबाश बेटा शाबाश। अगर भोलेनाथ रासलीला में जाना है तो ऐसे नहीं जा पाओगे। बस बस बस। ये बिच्छू तो नहीं है, ये सब उतारना पड़ेगा। और बड़े भैया सचदेव भैया, अगर जाना है तो चूड़ियां पहन लो हमार जैसे। तब तुम्हें नहीं कह रही है, तब तो चल पाओगे। सचदेव भैया तुम्हें नहीं कह रही। ना 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 बेटा, भवानी भोलेनाथ को कह रही। उधर हाथ मत कर बेटा। के चूड़ियां पहन लो हमार जैसा, चूड़ियां पहन लो हमार जैसा, चूड़ियां पहन लो हमार जैसा। और आगे बढ़ाएं तो उधर रासलीला में पहुंच गए भगवान। तो कन्हैया ने देखा सब लोग तो ताल में नाच रहे, ये कौन है, ये कौन सी आज नई गोपी आ गई है घूंघट डाल के नाच रही है। तो भोलेनाथ ने को जब देखा कन्हैया लाल ने कहा के देखी न नचनिया तुम्हार जैसा, नचनिया तुम्हार जैसा, के बाबा देखी ना नचनिया तुम्हार जैसा, बाबा देखी ना नचनिया तुम्हार जैसा। बड़े भैया ये मेरी ओर से आपके टुकड़े का प्रयास रहा है। उधर आपके टुकड़े में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु मोहिनी बने भगवान विष्णु से कह रहे हैं देखी ना नचनिया तुम्हार जैसा। और इधर भोलेनाथ, भोलेनाथ भगवान विष्णु जो कन्हैया बनकर आए वो भोलेनाथ से कह रहे हैं कि देखी ना नचनिया तुम्हार जैसा। ये मेरी ओर से आपके सुंदर से गीत का प्रयास है। एक गीत और आपने लाजवाब दिया है। कौन सा? बड़े भैया इस धुन को मैंने सुना नहीं है, फिर भी प्रयास करूंगी शायद बन जाए। जितनी भी बन पड़ेगी प्रयास करूंगी, लेकिन गीत आपने जो दिया है वो सत्य है, वो सत्य है। और पूनम आजाद वो है जो सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं। हृदय से आपका गीत स्वीकार कर रही हूँ। बड़ा सुंदर गीत आपने लिखा, लिखने वाले को बारंबार प्रणाम है। प्रयास करें शायद जवाब आ जाए और आप लोगों को अच्छा लग जाए। बड़ी सुंदर सी धुन आपने गाई है। कहा फिल्म वालों ने गाया, फिल्म वालों ने किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है।
भैया सचदेवा भैया, उपस्थित जन समुदाय, निवेदन है गीत को बड़ी ध्यान से आप लोगों ने सुना है। बड़ी अच्छी अच्छी पंक्तियां आपने लगाई हैं। वही धोखा है जो परिवार वाला होता है, वही खोता है जो परिवार वाला होता है, वही खोता है जो औलाद वाला होता है। बड़े भैया सचदेवा भैया, वही धोता है जो औलाद वाला होता है, वही खोता है जो औलाद वाला होता है, वही रोता है जो औलाद वाला होता है, वही सोता है जो औलाद वाला होता है। प्रयास कर रही हूं, शायद बात आ जाए। कहना है जवाब के माध्यम से, मेरा लाल ही है, मेरा लाल ही है राजधानी मेरी, के मेरा लाल ही है राजधानी मेरी, है जीवन इसी से जिंदगानी मेरी, इसी से जीवन इसी से जिंदगानी मेरी। और चलेगी इससे आगे देखो ये कहानी मेरी, और यही मेरे कुल की दे, यही है मेरे किल की दे को निशानी मेरी, यही मेरे कुल की निशानी। और तपा के लगा के बड़े भैया इस पंक्ति को सुने। तपा के तन लगा के तपा के तन लगा के मन, वो पुण्य बीज बोता है, पुण्य बीज बोता है। कौन? तपा के तन लगा के मन, वो पुण्य बीज बोता है, वही बोता है, वही बोता है जो परिवार वाला होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश बेटा शाबाश। वही बोता है जो परिवार वाला होता है। पुण्य बीज क्यों बोता है भगवान? मैं इतना कर रहा हूँ, बस कृपा इतनी बनाए रखना, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार सुखी रहे। क्या बात है बेटा, बहुत सुंदर। तपा के लगा के वो पुण्य बीज बोता है, वही बोता है जो परिवार वाला होता और प्रयास कर रही हूँ, शायद आ जाए। कौन सी बेटा? जब भगवान कन्हैया गोकुल छोड़कर चले गए तो मैया यशोदा विचार कर रही है। कैसा? कि हमको छोड़कर हमारा लाल है गया, इस ब्रज को देके वो मिसाल है गया,
भैया चले गए तो छोड़े जो घर बिछड़ने पर, अगर कोई घर छोड़ के चला जाए तो बिछड़ने पर, छोड़ जो घर बिछड़ने पर, छोड़ जो घर बिछड़ने पर, जो गमगीन होता है, छोड़े जो घर बिछोड़ने पर गमगीन जो होता है, कौन होता है? छोड़े जो घर बिछोड़ने पर गमगीन होता है, वही होता है जो परिवार वाला होता है, जो परिवार वाला होता है, वही होता है जो परिवार वाला होता है। आंसू किसी के जाने पर उसी को आएंगे जिसका परिवार है। छोड़े जो घर बिछोड़ने पर गमगीन होता है, वही होता है जो परिवार वाला होता है, परिवार वाला होता है, वही होता है जो परिवार वाला होता है। एक बार प्रेम सुनो कन्हैया लाल की। ये हमारी ओर से आपके बेजोड़ से गीत का छोटा सा प्रयास। और आदरणीय भैया हमारे कन्हैया लाल मौर्य जी, आपकी तरफ से समस्त मंडल का भारी भरकम आशीर्वाद से 501 पद्ममुद्राओं से आपने समस्त कलाकारों का स्वागत किया है। हृदय से भैया जी को प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 1 से 1 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद भैया हमारे संदीप कुमार जी राजपूत तकरोही इंदिरा नगर लखनऊ आपकी ओर से है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। 1 से 1 मुद्राएं भैया हमारे आर्यावर्त कीर्तन परिवार, आदरणीय चाचा हमारे श्री बीनू वाजपेयी जी, आयोजक कालू खेड़ा उन्नाव, आदरणीय भैया हमारे श्री सतीश कुमार सिंह जी लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपकी ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 201 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद भैया हमारे भागीरथ लोधी जी ग्राम लक्ष्मीपुर, आपने लिखा है कि 100 आपने हमारे लिए दिए हैं और 100 रुपये आपने भैया छोटू भैया के लिए भेंट किए हैं। छोटू भैया से निवेदन है अपना आशीर्वाद ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया हमारे भागीरथ लोधी जी को, आपने हम दोनों भाई बहन को ये 1 से 1 पद्ममुद्राएं भेंट किए हैं। हृदय से आपको प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चल रही हूँ अपनी ओर से एक छोटा सा गीत लेकर, और ये भारी भरकम 501 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद पुनः बड़े भैया चमानी भाई श्री कन्हैया लाल मौर्य जी, आपकी तरफ से आशीर्वाद मिला है। हृदय से भैया को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कन्हैया लाल हमारे भैया कन्हैया लाल पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो। कन्हैया लाल से कामना करती हूँ कि हे कन्हैया लाल, भैया कन्हैया लाल पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। वाह। आइए निवेदन कर रही हूँ आदरणीय दादाजी से, जैसा आपका आदेश हो। चूंकि आपने कहा 2 चक्र, चलिए अब आदेश हो गया है आपका कि अब अपनी मर्जी का गा सकते हैं। लेकिन आपने जो आदेश हमें दिया है कि रात्रि भर एकांगी गीत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक गीत का आदेश है कि एक गीत कैसा भी गा सकते हैं, एक प्रसंगी गीत, बाकी पूरी रात एक प्रसंगी गीत होंगे। टुकड़े टुकड़े वाले गीत नहीं होंगे। पूरी रात एक प्रसंगी गीत होंगे। तो आइए
ये प्रयास न छूटे, बिल्कुल बिल्कुल का ये आदेश का पालन ना टूटे। बिल्कुल प्रयास कर रही हूँ रात्रि भर आपके आदेशानुसार गीत मेरी तरफ से हो। बिल्कुल। और ये एक से एक पद मुद्राएं नव दुर्गा जागरण समिति रुस्तमपुरवा आदरणीय चाचा हमारे श्रीमान ज्वाला प्रसाद जी, चाचा श्री परशुराम जी बाराबंकी, जिनका आशीर्वाद हमेशा से मुझे मिलता रहा है, आज भी मिलता है और विश्वास है कि ये आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिलता रहेगा। आदरणीय चाचा जी को मैं प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल मिला बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। दोनों आप सबकी जानी पहचानी है, कहा फिल्म वालों ने क्या तेरे नारे तेरे नारे तेरे नारे तेरे वालों में पता नहीं कहा ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल ये गोटेदार दुनिया चल जाए तेरी मतवाली, दुनिया चल जाए तेरी मतवाली, दुनिया चल जाए तेरी मतवाली। बड़े भैया सलदेवा भैया गीत को सुनिए, केवल पंक्तियां हैं गीत में और कुछ नहीं है, साधारण गीत है मेरा। जब माघ में बसंत की बहार आ गई, दादाजी एक प्रसंगी गीत आपको सुनाऊंगी। जब माघ में बसंत की बहार आ गई, धरती पे मानो खुशियों की बरसात आ गई, हरियाली हरियाली आली मन को तब लुभाने लगी है, हर आली मन को तब लुभाने लगी है, कोयल भी मीठे कूकू स्वर में गाने लगी है, कोयल भी कूकू करके मीठे स्वर में गाने लगी है। और तोता तोतन का जोड़ा, एक समय तोता तोतन का जोड़ा करता ऐश बाग में, पुष्प वाटिका में तोता तोतिन का जोड़ा बैठा है, ऐश कर रहा है, और तोता तोतिन का जोड़ा करता ऐश बाग में, बोले कि एक दिन बरसेगा आनंद बाग में,
बरसेगा। क्यों? क्योंकि इसी बाग में एक दिवस फूलेंगे मन के फूल भी, तब फूल बाग में आएंगे सुख के धाम, जब श्री राम बाग में। और जब श्री राम बाग में आएंगे तो ये तोता तोतिन आपस में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि एक दिन राम आएंगे इस बगिया में। तो हुआ क्या? तोड़ेंगे धनुष जनक की पूरी चाह करेंगे, तोड़ेंगे जनक की पूरी चाह करेंगे, सुकुमारी सीता संग वो विवाह करेंगे। सुकुमारी सीता संग विवाह करेंगे, ऐसी बात हो रही है। और जब सीता ने ये सारी बातें सुनी, सीता ने ये सारी बातें सुनी, तोता तोतन कह रहे हैं एक दिवस जनकपुरी में राम आएंगे, वो धनुष तोड़ेंगे और मेरी शादी प्रभु श्री राम से होगी। जब इतनी बातें जानकी ने सुनी तो होगा क्या? क्या बेटा? किया क्या माता सीता ने? तो पकड़ लिया तोतिन को, सीता भाव में बहने लगी, और पिंजरे में बंद करके जानकी पंछी से कहने लगी। क्या बेटा क्या? कहा उस पंछी से, पिंजरे में बंद करके किया, तोतिन ऐ तोतिन, तुम कह रही हो कि एक दिवस राम आएंगे और मेरी शादी राम से होगी। तो पिंजरे में बंद कर लिया उस तोतिन को और कहा जानकी ने कि जब तक न दर्शन होंगे, सीता जी ने, जब तक न दर्शन पाओ, जब तक न दर्शन पाओ, जब तक न दर्शन पाओ दीन दयाल के, जब तक न दर्शन पाओ दीन दयाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। शाबाश शाबाश बेटा। तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। और तुझे मैं ऐसे नहीं रखूंगी, ऐसे नहीं रखूंगी, तेरी भरपूर खातिरदारी करूंगी, लेकिन रखूंगी पिंजरे में पाल के। जब तक दीन दयाल नहीं आ जाएंगे तब तक तुम पिंजरे में रहोगे, बस कैद रहोगे कैद। तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें भूख लगेगी, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो बड़े भी, अब पंक्तियों को सुनिए बस, गीत में और कुछ नहीं है, बस सजावट। क्या क्षुधित क्षुधा से, आदरणीय दाता जी क्या बात है? क्या क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ, क्या बात है? क्षुधित क्षुधा से, अगर तू भूख से भूखी होगी तो क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ छछियन से छलकत लाओ, शाबाश। छछियन से छलकत लाओ, और तू जितना तुम जितना खाओगी मैं उतना खिलाऊंगी। पर रहोगे कैद में। के क्षुधित क्षुधा से क्षीर छाछ
भोग भोग। क्या बात है, बहुत सुंदर। मन माने मन भोग भोग, मन के मन भोग मंगाऊं, मन के मन भोग मंगाऊं। किलो 2 किलो में काम नहीं चलेगा। मन के मन भोग मंगाऊंगी तेरे लिए। के मन माने मन भोग भोग, मन के मन भोग लगाओ, कहे कंद मूल फल लाओ। अगर कहे तो कंद मूल फल लाओ, और इतना ही नहीं, मढ़वा दो चोंच तेरी, मढ़वा दो चोंच तेरी, सोने में ढाल दे। मढ़वा दो चोंच तेरी, सोने में ढाल दे। लेकिन जब तक न दर्शन होंगे दीन दयाल दे, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। जब औल्यो ये है, देखो शाबाश। और ये देखिए, ये वाकई लखनऊ का स्टाइल है, लखनऊ का अंदाज है। ये स्नेह से भरा ढेर सारा आशीर्वाद मेरे लिए, स्नेह से भरा ये ढेर सारा अमूल्य आशीर्वाद आदरणीय चाचा हमारे सतीश वर्मा जी, आदरणीय चाचा हमारे ओमी चाचा जी, और पूरे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से ये ढेर सारा आशीर्वाद मेरे लिए भेंट हुआ है। हृदय से आपको प्रणाम है, धन्यवाद है। और ये नहीं, क्योंकि अभी एक पर्ची में ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच लिख कर आया था और आप लोगों का नाम भी आया था, इस वजह से मैंने बोला है। और वाकई ये परिवार जिसका नाम है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, एक परिवार, आदरणीय चाचा हमारे राम विनोद वाजपेयी जी, संतोष गुप्ता जी, राजीव मिश्रा जी, और मेरे चाचा सतीश वर्मा जी, बड़े भैया डॉक्टर जीपी वर्मा जी, मनोदर आजाद जी, सभी की तरफ से ये भारी भरकम आशीर्वाद 201 मुद्राओं का आया है। और बहुमूल्य आशीर्वाद ओमी भैया और चाचा हमारे सतीश वर्मा जी की तरफ से आया है। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस स्नेह से भरे आशीर्वाद के लिए। आइए और आगे पंक्तियां जोड़ रही हूँ। सीता जी ने कहा तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में डाल के, पिंजरे में पाल के, मड़वा दो चोंच तेरी सोने में ढाल के। और क्या कहा सीता जी ने? क्या कहा बेटा? कहा है पंछी के बनी वियोगन बैदेही, बन गई विथा विरहा की। अभी भगवान श्री राम से मिली भी नहीं है, देखा भी नहीं है, फिर भी उनकी बिरहन बन गई माता सीता। के बनी वियोगन बैदेही, बन गई विथा विरहा की, अनदेखी छवि पिया की। केवल बातों से उनकी अनदेखी छवि अपने हृदय में बसा ली। और के बाकी बाकी झांकी आँखी, भैया सचदेवा जी, अरे बाकी बाकी झांकी आँखी, कब झांकेंगी झांकी। समझते जाओ। अरे बाकी बाकी झांकी आँखी, कब झांकेंगी झांकी, ना झांकी अब तक झांकी, झांकी अब तक नहीं झांकी।
जब तक न झांके आंखें, क्या बात है? जब तक न झांके आंखें मेरी आंखें, जब तक न झांके आंखें आंखों में डाल के, जब तक उनकी आंखों में आंखें डाल के आंखें नहीं झांकेंगी तब तक, क्या बात बेटा? जब तक न झांके आंखें आंखों में डाल के तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। और ये ढेर सारा स्नेह से भरा आशीर्वाद आदरणीय सम्मानित चाचा हमारे राजू मिश्रा जी आपकी ओर से बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से चाचा जी को प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे परिवार को प्रणाम है मेरी ओर से, उनकी तरफ से दीपक को भी है, और आदरणीय छोटे भैया दीपक भैया को भी आपके तरफ से आशीर्वाद भेंट हुआ है। ये भी बहुत मेहनत। हम दोनों भाई बहन की तरफ से आपको धन्यवाद है। आइए गीत को आगे देखें। जब सीता ने तोते को पिंजरे में बंद कर लिया और सीता की बातें तोते ने सुनी कि तुझको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के, जब तक न दर्शन होंगे दीन दयाल के। तोता विनती करने लगा, तोतिन गर्भवती थी, तोता विनती करने लगा, कहा सीते हमें छोड़ दो, तोतिन को छोड़ दो, हमें बड़ी दूर जाना है। के तोता बोला बैन रहने, के तोता बोला बैन रहने अंधियारी होए अंधेरा, बड़ी दूर है रैन बसेरा, हमारा रैन बसेरा बड़ी दूर है, अंधेरा हो रहा है, हमें छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। के तोता बोला बैन रहने अंधियारी होए अंधेरा, बड़ी दूर है रैन बसेरा, तो गर्भवती तो तिन मेरी, के गर्भवती तो तिन मेरी, करवा बिछोह मत मेरा, उपकार हो मुझ पर तेरा, मेरी तोतिन गर्भवती है, उससे मेरा बिछोह मत करवा, मैं विनती करता हूँ, छोड़ दे, तेरा उपकार होगा मुझ पर। के गर्भवती तोतिन मेरी, करवा बिछोह मत मेरा, करो हो उपकार ये तेरा, दे अभयदान देवी, दे अभयदान देवी, दया दृष्टि डाल के, दे अभयदान देवी, दया दृष्टि डाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के। अंतिम पंक्तियां गीत की पढ़ रही हूँ। के गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया है, जब सीता जी ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, तोते के मुख से निकल गया, क्या सीता याद रखना, याद रखना, मेरी तोतिन गर्भवती है, तुम मेरा बिछोह उससे करवा रही हो, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, कैसा? के गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया
एक समय ऐसा आएगा कि तू भी अपने पति से छूट जाएगी और तेरी भी यही हालत होगी, तू भी गर्भवती होगी। के गर्भ अवस्था में जो छूटती मेरी प्राण प्रिया है, तू भी छूटे सिया है। और अरे त्याग दिया है जिया प्रिया बिन तोते ने, के त्याग दिया है जिया प्रिया बिन कर पाषाण जिया है, आजाद ये श्राप दिया है। तोते ने श्राप दिया, लेकिन वही तोता वो भी बना धोबी, वो ही बना धोबी अवध में, वो ही बना धोबी अवध में बाद कुछ साल के, कुछ साल बाद वही धोबी बनकर आया। उसी ने सीता पर आरोप लगाए और सीता को गर्भ की अवस्था में बन जाना पड़ा। भगवान श्री राम से विछोड़ हो गया। वो भी बना धोबी अवध में बाद कुछ साल के, तुझको रखोगी पंछी तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगे पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल के, तुझको रखोगी पंछी पिंजरे में पाल के। और ये बहुमूल 101 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय भैया आर के वीडी से सरौरा भैया, हमारे शिवम यादव जी, पवन मौर्य जी सरौरा, आपकी तरफ से 101 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। हृदय से आपको नमन धन्यवाद है। और ये 101 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच भैया हमारे अंशु अवस्थी जी, नगर चौंगवा इटौंजा, आपकी ओर से है। हृदय से आपको नमन धन्यवाद है। और ये शायद आदरणीय चाचा जी की पर्ची है। आइए एक छोटा सा टुकड़ा केवल 2 पंक्तियों का मेरी ओर से है। बड़े भैया धुन आप सबकी जानी पहचानी है। मेरी तरफ से रात्रि भर में कोई भी धुन ऐसी नहीं होगी जो आपकी जानी पहचानी ना हो। ना बेटा, कहा फिल्म वालों ने कि हमने माना हम पैसा अरे हमने हमने माना हम पैसा जो बनवा भरपूर है। हमने माना हम पैसा जो बनवा भरपूर है। ये तो इच्छा राम की, कि ये तो इच्छा राम की, इमा हमरा का कसूर बड़े भैया केवल 2 पंक्तियां हैं, क्योंकि गीत जब कन्हैया लाल का हुआ है तो चाहते हूँ कटपीस की शुरुआत भी मेरी तरफ से कन्हैया लाल के चरणों में। केवल 2 पंक्तियां उनके चरणों में भेंट कर रही हूँ, बस टुकड़े को सुनिएगा। भैया सलदेवा जी, पंक्तियां केवल 2 हैं, लेकिन उन 2 पंक्तियों में कुछ है। आनंद ना आए पैसा वापस। अब क्या है? क्या है?
के मायापति की अद्भुत माया सभी लोग जानते हैं कि कन्हैया लाल के एक पिता जेल में है और एक गोकुल में। तो आइए पहले जेल का नजारा आप लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। पहले जेल का नजारा देखेंगे। के मायापति की अद्भुत माया और सोच रहा हर देव है। और मायापति की अद्भुत माया सोच रहे हर देव है कि यहाँ बाप अरे यहाँ पिता वसुदेव तो जेल में यहाँ पिता वसुदेव तो बेटा वासुदेव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिता वसुदेव बेटा वासुदेव। जय हो जय हो जय हो। थोड़ा सा अंतर है जय लेकिन जय पिता जय वासुदेव और बेटा वासुदेव। एक बात और देखें। जय जय। यहाँ पे पिता वसुदेव बेटा वासुदेव। लेकिन जब पहुँच गए गोकुल में तो के नंद गांव में उमड़ पड़ा। नंद गांव में उमड़ पड़ा घर घर परमानंद है। ऐसे घर घर परमानंद छा गया जब कन्हैया पहुंच गए। और के नंद गांव में उमड़ पड़ा घर घर परमानंद है। के अगर पिता है नंद तो गोकुल में के अगर पिता है नंद तो के यहाँ पिता है नंद तो बेटा सच्चिदानंद है। शाबाश बेटा शाबाश। पिता वसुदेव बेटा वासुदेव। पिता नंद बेटा सच्चिदानंद। समझते जाइएगा। के अगर पिता है नंद तो बेटा सच्चिदानंद है। अगर पिता तो बेटा हाँ अगर पिता वसुदेव तो बेटा वासुदेव है। अगर पिता है नंद तो बेटा सच्चिदानंद है। एक बार प्रेम श्लोक कन्हैया लाल की। ये हमारी ओर से छोटा सा टुकड़ा रहा है और ये 101 पद मुद्राएं संयुक्त परिवार एक परिवार